खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई अंधेरी से नईम शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, आपको बता दें कि बीते रविवार 10 दिसंबर 2023 की शाम को मुंबई के वर्सोवा वीरा देसाई स्थित कंट्री क्लब में अविनाश तीर्थराज सिंह द्वारा एक भव्य उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में उत्तर भारतीयों और अन्य तमाम समाज के लोगों ने शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंचाया। इस मौके पर विशेष अतिथियों का गुलदस्ता देकर अविनाश तीर्थराज सिंह ने भव्य स्वागत किया। उक्त उत्तर भारतीय सम्मेलन प्रोग्राम में वरिष्ठ नेता, CWC मेंबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप, पूर्व मंत्री व महाराष्ट्र कांग्रेस कार्य अध्यक्ष आरिफ नसीम खान, AICC सचिव महेश मलिक, पूर्व विधायक बलदेव खोसा, पूर्व आमदार एवं मंत्री बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव राजेश शर्मा, रत्नेश सिंह, चंगेज मुल्तानी, भावना जैन, अखिलेश यादव, मोनिका जगताप, AM कश्मीरी, गफूर खान, राम सेवक यादव, एक्टर अली खान, धनंजय तिवारी, संजय ओझा और सभी अन्य नेतागण इत्यादि शामिल हुए। इस सिलसिले में भव्य उत्तर भारतीय सम्मेलन के आयोजक अविनाश तीर्थराज सिंह ने प्रोग्राम में शामिल सामाजिक, गैर सामाजिक व तमाम लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आइए इस सिलसिले में किसने क्या कुछ कहा जानते हैं। भाई, परिवार है। परिवार से अगर कोई पुकारता है, बुलाता है कि बहुत दिन हुए और बहुत मन है कि आपसे भेंट हो जाए, तो आप घर तो आते हैं ना। तो हम तो घर आए हैं, परिवार में आए हैं और इतना अच्छा लगा कि परिवार इतनी की संख्या, इतनी बड़ी संख्या है और इतनी खुशी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने मुझे बड़े सम्मान के साथ यहाँ न्योता दिया था आने का और यहाँ मुझे मेरा आवभगत किया। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इस परिवार का मुंबई में और देश में बड़ा महत्व है और ये महत्व हमको सबको समझना होगा कि हमने क्या कुछ इस मुल्क में किया है, इस देश में किया है और क्या कुछ करने की जिज्ञासा हमको पैदा करनी पड़ेगी अपने आप में। हम किसी से कम नहीं, इस बात को हम स्पष्ट कर दें। आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोगों की क्या रणनीति होगी? और देखिए, हमारी आने वाले चुनाव की नीति ये है कि हमको सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि जब तक हम बिखरे रहेंगे, जो लोग हमारा शोषण करते हैं और कर रहे हैं और जो हमारे संविधान को कमज़ोर करने में लगे हैं, हम उनकी बात को रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर सारे मुख्य दल जो हैं हमारे देश के, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो 60% वोट जो है वो हमारे साथ रहेगा और 60% वोट में हम इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसे लिटमस टेस्ट या सेमीफाइनल कहा जाता था लोकसभा की, राज्यों की जीत मिली है भाजपा को, तो आपको लगता है मान लीजिए वो खुश रहें कि उनको मिल गई है, वो खुश रहें इस बात की मिल गई है। तीनों जगह के वोट अगर काउंट करें तो 9 लाख वोट हमारे ज़्यादा है। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की अनूठी लोकतंत्र की व्यवस्था है कि कभी कोई कम वोट पाकर भी, कम वोट यानी कि प्रतिशत कम या संख्या कम पाकर भी सीटों के हिसाब से ज़्यादा सीटें पा जाता है। अगर हम राजस्थान में पीछे रहे तो राजस्थान में हमको तब भी 70 के करीब सीटें आई हैं। ज़रा सा पलटने से, 2% पलटने से बीजेपी बाहर होती, हम अंदर होते। तो ये तो लोकतंत्र में चलता ही चलता है। हम निराश नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमको कुछ इसमें सीख प्राप्त हुई है, कुछ हमने सबक इससे लिए हैं और वो हम अगले 3-4 महीने में आने वाले चुनाव की तैयारी में उनको हम उपयोग करेंगे। इसी बारे में एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि परसेंटेज एज इट इज है, खाली नंबर्स कम आए, तो इसी का फायदा लोकसभा के चुनाव में होगा? 40 से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारी सीटें जितनी हम प्रयास कर रहे हैं सीटों का, अभी 18-19 तारीख को हमारे सभी दल आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि अगर हम इस काम को अच्छी तरह कर लेंगे
तो हमको जो बहुमत की संख्या है पार्लियामेंट की वो हमको मिल जाएगी। वही हमें चाहिए है, उसी से बदलाव इस देश में आएगा। राहुल गांधी जी ने अरे आप रात की बात कर रहे हैं, सुबह का इंतजार तो करें। अभी मीटिंग होने वाली है, उसमें सब लोग रहेंगे, सब आएंगे। उस दिन मीटिंग में सब नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने फ्लोर लीडर्स को भेजा था। तत्काल हमें पार्लियामेंट में जो हमको रणनीति बनानी थी उस पर चर्चा की आवश्यकता थी। अब जो 18-19 को वो लोगों की दिल्ली में बैठक होगी, तो आगे अगले 4 महीने में हमें क्या करना है इस पर वो लोग विचार करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूं कि उनका सबकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बाहर निकलेंगे तो आपको वो बताएंगे कि हमने दूरगामी फैसले किए हैं। आए ना, अच्छा है ना, मोर द मेरियर। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? पीएम कैंडिडेट्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमारे जितने नेता उसमें अलायंस में आए हैं वो आपस में बैठ के ये तय करेंगे। कुछ वो तय करेंगे, कुछ हमारा वोटर तय करेगा। वोटर किसको चाहता है, कितना चाहता है, कैसे चाहता है, इस सबको भी तो महत्व देना पड़ेगा। हम लोग देंगे, लेकिन चिंता उनको होनी चाहिए कि वो अपने पीएम की सीट को बचा पाएंगे कि नहीं, जो आज बैठे हुए हैं। अवनीश सिंह जी ने जो उत्तर भारतीय सम्मेलन लेकर उत्तर भारतीयों को एकत्रित करने की जो कोशिश की है, आपको लगता है कोशिश में कामयाब रहे, सफल रहे? मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा सफल था, लेकिन ये पहला कदम है। ये पहला कदम है। हमको और आगे बढ़ना है और अपने वर्चस्व को और मजबूत करने के लिए हमें और एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर और मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम लोग करेंगे। हम जितना सहयोग दे सकते हैं, दिल्ली से दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश से दे सकते हैं, वो हम सहयोग देंगे। और जो हमारे साथी बिहार के हैं और अन्य प्रदेश प्रांतों के हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो आएँ और यहाँ मुंबई आकर उत्तर भारतीयों को और मजबूत करें। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं अवनीश सिंह जी, उन्होंने उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें हम लोगों को निमंत्रण दिया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। उनको मुबारकबाद देने के लिए आए थे। नहीं, ये उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ जो मंच बनाया हुआ है, जब मैं अध्यक्ष था तभी बनाया है। तो इस बात को लेके बनाया गया था क्योंकि उत्तर भारतीय समाज को अलग अलग लोग राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई सिर्फ आरोप नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन जब हक की बात आती है उत्तर भारतीय समाज की, तो मुझे तो नजर नहीं आया पूरे मंत्रिमंडल में एक भी उत्तर भारतीय। अब किसी को तिलक लगाओगे और उत्तर भारतीय कहोगे तो ये आपकी मर्जी। कांग्रेस ने तो 8-10 मंत्री दिए भाई, अध्यक्ष दिया, मुंबई का अध्यक्ष दिया। नसीम खान जैसा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष बनता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 138 साल की कांग्रेस की पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म के इसमें मैं था और मुझे सबको साथ में लाना था। अवनीश ने ये यहाँ जिम्मा उठाया, संजय ने वो जिम्मा उठाया, और आप देख रहे हैं कि जब तक समाज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता और वो अच्छा बुरा समझता है, लेकिन किसी प्रदेश में उसको रहना है, उनके बच्चों के साथ रहना है, एक डर का, खौफ का माहौल, और आजकल तो खौफ का माहौल है, तो उसकी वजह से वो उनके साथ है। पर मुझे यकीन है क्योंकि इसी मुंबई में 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो आज बनी, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे और जो मेरे संबोधन में मैंने यही बात की, वो कांग्रेस के दौरान बना हुआ है। वो सारी उनको जो ताकत, शक्ति कांग्रेस में थी। मुंबई में जो अभी आने वाला जो इलेक्शन होगा, उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? उसको लेकर के आप लोगों की क्या? इसके पहले भी मैंने कहा, जरा भाजपा वालों को भी पूछिए, जो सवाल आप हमें पूछते हो, तो इस सवाल का जवाब मैं 100 बार दे चुका हूँ। उत्तर भारतीय समाज जहाँ जहाँ स्ट्रांग है और खास करके उपनगर में है, तो वहाँ हम लोगों को उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व देना ही चाहिए। मैं जब अध्यक्ष था तभी भी मैंने कहा, आज भी वही कह रहा हूँ।
तो आपको लगता है कि अमरीश सिंह जो उत्तर मध्य समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल हो पाए? आपको क्या लगता है वो बताइए, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर भारतीय समाज के प्रोग्राम हुए हैं। आप देख रहे हैं, अभी पीछे जरा देखिए, ये 6:30 बजे से लेके अभी तक जब है, ये कोई जबरदस्ती लाके बिठाए हुए लोग नहीं है। तो जाहिर है, और देखिए हमारा मेरी तो कोशिश है, मुंबई कांग्रेस की कोशिश है, वर्षा ताई की भी कोशिश है कि जो हमारा घर कहीं ना कहीं बिखर चुका है, हम अपने घर को समेट ले, हम अपने घर को बना ले, वो कोशिश है। और मुझे यकीन है ये युवा लोग करेंगे ये काम। देखिए, चुनाव का वक्त है और हम लोग तो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो आज सिंह साहब ने उत्तर भारतीयों का एक सम्मेलन रखा। मैं खुद हम लोग सब नागपुर जा रहे हैं, वो हिसाब से सबको जाना पड़ा और इज्जत माब सलमान कुर्शी साहब आए। तो आप देख रहे हो लोगों में जोश है। अब जोश का परिणाम 2024 में आप देखोगे, ऊपर वाले ने चाहा तो। अभी आपने स्टेज पर कहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस में क्या अभी भी इस तरह की परिस्थितियां हैं? वो वहां कहा था, यहाँ नहीं। वो मंच कांग्रेस का था। आप देखिए, राजनीतिक माहौल में जो जीता उसको बधाई, और वो खड़े उतरे अपने वादों पे। और जो जीता नहीं है हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2024 में खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम फिर से वापस आएंगे। देखिए, हार जीत तो जमहूरियत का एक मतलब संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है तो होता है, इसमें क्या है, हार जीत होते रहती है। पर इससे बोलिए लेसन लर्न किए गए आप छत्तीसगढ़ में तेलंगाना जीते आप लोग, इसमें लेसन क्या है? ये तो ऑनगोइंग है ना, इलेक्शन तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें हारे तो जीतना है, तो अपने को हमारी कमियां जो है, मैंने कहा यहाँ नहीं, आपस में बैठ के कमियां को, हमारी क्या कमियां है उस पर हमको विचार करना चाहिए। तो आपको लगता है उत्तर भारतीय सम्मेलन के द्वारा अमरीश सिंह ने जो उत्तर भारतीय लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की, उसमें सफल हो पाएंगे, सफल हो रहे हैं? हमारी शुभकामनाएं उनको कि सफल हो पाए। जो अवाम जितने आए हैं, मुझे तो उससे लगता है कि शुरुआत हुई है। इब्तदा इश्क खैर होता है कि आगे आगे देख होता है। उत्तर भारतीय जो आयोजन था, आज हमने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से रखा था, इसका मकसद ये था कि उत्तर भारतीयों में जो शायद थोड़ा कांग्रेस से दूर चले गए हैं उनको फिर याद दिलाना कि कांग्रेस उनकी पार्टी है और उस समाज को कांग्रेस ने बहुत दिया है और आगे भी देगी। ये बीच का जो अंतराल था उसमें जो भी झूठ फरेब बड़े बड़े वादे करके लोगों को शिफ्ट किया गया, अब कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानी हो रही है दैनिक जीवन में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लोगों को अब ये मजबूर कर रहा है कि फिर से वो कांग्रेस की तरफ बढ़े, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है, जिसमें हर वर्ग खुश रहता है और हर वर्ग का विकास होता है। सर, लगभग 2000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पर आज उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग एकत्रित आए थे। तो आपको लगता था कि आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो अचीव हुआ? मुझे पूरा विश्वास था कि इतने लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल से जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके काम किया है, लोगों का प्यार मिला है, लोगों का विश्वास मिला है और लोगों ने जो अपनापन दिखाया है, एक परिवार का सदस्य बनाया है, उस विश्वास से मुझे विश्वास था कि आज इतने लोग आएंगे। कांग्रेस जो है वर्सोवा जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लगभग 2014 के बाद बहुत पीछे हो गया है कांग्रेस। तो आपको लगता है ये दोबारा से वापस आ पाएगा? 100% आ सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि कोई परमानेंट नहीं होता। आज जो साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं वो भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे जो सरकार है वो भी परमानेंट नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चाहे हर समाज, उत्तर भारतीय समाज हो, मुंबई महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे हर वर्ग जो है कांग्रेस से जुड़ने का प्रयास कर रहा है और जुड़ेंगे और पार्टी फिर से वापस आएगी। 2024 में आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोगों की क्या रहेगी? देखिए, अभी तैयारी तो अच्छी चली रही है, इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होंगी और हम लोग एक स्ट्रेटजी बना के जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कितनी सीटें देनी है और अब वो टाइम आ गया है और वो प्रक्रिया भी चालू होने वाली है। वर्सोवा विधानसभा की जो अवाम है वो अवनीश सिंह को भी इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में अपना लड़ते हुए जो इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो राजनीति और सामाजिक जीवन में आया हूँ उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे कोई पद चाहिए। मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ
और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो ताकत है, क्षमता है, उस ताकत और क्षमता से मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और पार्टी को जो उचित लगेगा, जो आदेश देगी, हम उसके लिए तैयार हैं। अवनीश जी, आप जिस मंच पर बड़े नेता थे, नसीम खान हो गए, बाबा सिद्दीकी जी हो गए, भाई जगताप जी हो गए, सबसे बड़े नेता खुर्शीद सलमान खुर्शीद जी थे, सभी ने आपकी तारीफ की। तो आपको लगता है जिस काम के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया था, आप सफल हो पाए? देखिए, जो हमारे अतिथिगण आए थे, इतने बड़े नेता हैं सब, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी और हमने वही ट्राई किया था। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी खुश होंगे और हमारे प्रयास में अपने लोगों ने, मेरी टीम ने दिन रात मेहनत किया और एक कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबसे आखिरी सवाल, भाई जगताप जी ने आपको एक आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। आने वाली विधानसभा हो या फिर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो, आपको ज़रूर एक मौका दिया जाएगा। उस संदर्भ में क्या कहेंगे? अगर मौका मिलेगा तो मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो ऊंचा रखूंगा, ये मेरा वादा है। सबसे आखिरी सवाल, अभी एक आप कुश्ती महासंघ के भी मुंबई के अध्यक्ष हैं। तो आने वाले दिन में आपने उत्तर भारतीयों के लिए तो ये आज का सम्मेलन किया है, तो कुश्ती जो पहलवान है उनके लिए क्या कहना है? अभी हमारा 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का दिन है, उस दिन एक कुश्ती का बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें सारे राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को उस प्रोग्राम के लिए इनवाइट भी कर रहा हूँ और वो कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पे होगा, बहुत ही ग्रैंड होगा। तो आपको लगता है अवनीश सिंह जी विरोधियों को पटखनी देने के लिए तैयार है? देखिए, विरोधियों को पटकनी देने का कभी टारगेट नहीं रहा है, लोगों का दिल जीतने का काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और बाकी डेस्टिनी है, जहाँ ले जाएगी वहाँ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।